इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डाल दें हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। कई विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार में फिर राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार, अडानी को लेकर सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा सरकार के पास बिहार में कारखाने लगाने के लिए जमीन नहीं, पर अडानी को जमीन देने के लिए तैयार। पटना में राजद सांसद मीसा भारती ने भी साधा सरकार पर निशाना। कहा सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, युवा तेजस्वी की और उम्मीद से देख रही बिहार की जनता। छत्तीसगढ़ दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार चुनाव का अखिलेश यादव ने किया जिक्र। कहा बिहार में बनने जा रही मां गठबंधन की सरकार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और यह रास्ता वोकल फॉर लोकल के माध्यम से तय होगा। उत्तराखंड हमेशा से इसी विजन पर जीता रहा है। स्थानीय उत्पादों से लगाव, उनका उपयोग और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना यहाँ की परंपरा का अभिन्न अंग है। साथियों, देश ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। स्थानीय उत्पाद से लगाव, उनका उपयोग, उनको अपने जीवन का हिस्सा बना लेना, ये यहाँ की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने वोकल फॉर लोकल अभियान को तेज गति दी है। इस अभियान के बाद उत्तराखंड के 15 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। यहाँ के बेडू फल और बद्री गाय के घी को हाल के दिनों में जीआई टैग मिलना सचमुच में बहुत गौरव की बात है। बद्री गाय का घी पहाड़ के हर घर की शान है। अब बेडू पहाड़ के गांवों से निकलकर बाहर के बाजारों तक पहुंच रहा है। इससे बने उत्पादों पर अब जीआई टैग लगा होगा। वो उत्पाद जहां भी जाएगा अपने साथ उत्तराखंड की पहचान भी लेकर जाएगा। ऐसे ही जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को हमें देश के घर घर पहुंचाना है। साथियों, मुझे खुशी है हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड का ऐसा ब्रांड बन रहा है जो स्थानीय पहचान को एक मंच पर ला रहा है। इस ब्रांड के तहत राज्य के विभिन्न उत्पादों को एक साझा पहचान दी गई है ताकि वे ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कर सके। राज्य के कई उत्पाद
अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इससे ग्राहकों को तक उनकी सीधी पहुंच बनी है और किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए एक नया बाजार खुला है। हाउस ऑफ हिमालयाज की ब्रांडिंग के लिए भी आपको नई ऊर्जा के साथ जुटना है। मैं समझता हूं इन ब्रांड के प्रोडक्ट्स के डिलीवरी मैकेनिज्म पर भी हमें लगातार काम करना होगा। साथियों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने तेजी और संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जनता की हर संभव मदद का प्रयास किया है। साथियों, आज जब हम राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को उसी गर्व के साथ आगे बढ़ाएगा। मैं एक बार फिर उत्तराखंड के सभी निवासियों को रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अभी से 25 साल के बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाता होगा, तब उत्तराखंड किस ऊंचाई पर होगा, ये लक्ष्य अभी से तय कर लेना चाहिए, रास्ता चुन लेना चाहिए और इंतजार किए बिना चल पड़ना चाहिए। मैं आपको ये भी भरोसा देता हूं कि भारत सरकार हमेशा उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है। बिहार के किशनगंज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से चुनावी हुंकार भरी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मोबाइल फोन पर मेड इन चाइना की जगह मेड इन बिहार लिखा होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं। अमित शाह कहते हैं कि बिहार में कारखाने लगाने के लिए जमीन नहीं है, वह मंच से झूठ बोलते हैं। बिहार में जमीन की कोई कमी नहीं है। बिहार सरकार अडानी को जितनी जमीन की जरूरत होगी उतनी जमीन देने को तैयार है। कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है, मक्का, मछली, अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में
उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेज से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। अमेरिका में हजारों रुपए के लिए मखाना बिकता है, मगर बिहार में जो मेहनत करता है उस बिक्री से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। या बिचौलियों को मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को मिलता है। फायदा बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नहीं होता। पटना में राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम बिहार में मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता का पूरा आशीर्वाद समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। युवा तेजस्वी की और उम्मीद से देख रहा है। जैसे उन्होंने पहले वादे पूरे किए हैं, वैसे ही इस बार भी वे वादे पूरे करेंगे। चुनाव भैया समय कम है और आज चुनाव का आज आखिरी फेज का आज समापन हो जाएगा शाम को। और आप देखिए कि जो सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वहीं विपक्ष, हम लोग जो मुद्दे हैं, जो बिहार के मुद्दे हैं और बिहार के बारे में जो इतनी हम लोग सोच रखते हैं, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता का पूरा आशीर्वाद समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है। खास तौर पे तेजस्वी में युवाओं की उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जैसे वादा उन्होंने पूरा किया है, इस बार भी जो वो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। चाहे वो माँ बहन मान योजना हो, चाहे वो एक प्रत्येक जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे हूँ। पलायन रोकने के लिए उनके पास ब्लूप्रिंट भी तैयार है कि किस तरह से बिहार में हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। तो हम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन भी है, इस मौके पर क्या कहेंगे? 14 तारीख को रिजल्ट भी आना है। देखिए आज जन्मदिन है तो बहुत बहुत शुभकामना। अपने जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें, बहन यही कामना करती है। और खास तौर पे मैं एक बहन होने के नाते और बिहारी होने के नाते तेजस्वी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप आज जो बिहार की जनता से आप जितने वादे कर रहे हैं, आप जब आपको मौका देगी बिहार की जनता, तो आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरिए और उन वादों को पूरा करिए। प्रताप यादव जी का सिक्योरिटी बढ़ गया है, Y+ की सुरक्षा जो है उन्हें। देखिए ये तो सरकार का अपना मामला है। वो क्यों बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कारण ये तो नालंदा में स्ट्रांग रूम में जो CCTV है वो बंद कर दिया गया। देखिए सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये CCTV। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे VVPAT की पर्चियां फेंकी हुई मिली है और जो कौन होते हैं वो जो ड्यूटी पे RO को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है, तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष? इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं वो दबाव में आके सत्ता में जो बैठे हैं लोग, शीर्ष नेतृत्व के दबाव में आकर के काम कर रही है। ताबड़तोड़ जिस तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, भोजपुरी गानों की बात कर रहे हैं, कट्टा की बात कर रहे हैं, देखिए मुद्दे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, इस देश के होम मिनिस्टर हैं, और उनके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। उनको तो बात करनी चाहिए थी कि बिहार में हम फैक्ट्री लगाते, बिहार में पलायन रोकते, बेरोजगारों के बारे में एक शब्द तो बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को देखिए, तो प्रधानमंत्री तो गाना सुन रहे हैं, वो भी भोजपुरी गाना सुन रहे हैं आजकल। और गानों से, गाने तो बहुत तरह के आते हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा बिहार है।
कैसे बिहार तरक्की करे, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार के बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, कैसे महिलाओं को महंगाई से निजात मिले, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता जनता के बीच लेके जाने का। जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोट बनेगी और एनडीए का सरकार बनेगी और मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा। किसका शपथ ग्रहण में? एनडीए का। तो हम लोग बुलाएंगे, प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बुलाएंगे। जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शपथ ग्रहण में। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन है और प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल कर के आ रही है, बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, पाला है, पोसा है, और एसआईआर हो रही तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज़्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज़्यादा घूस पे ध्यान देती है। बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है? इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आज में बैठक होने वाली है या इसको लेकर कोई आगे की रणनीति तैयार होगी? ये अगला यूपी टारगेट, बंगाल, लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया, और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया, और यहाँ तक सबक सिखाया बीजेपी को जहाँ से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई, और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेलंगाना के जोधपुर में श्री माली ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान करने वाले प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गणपत लाल जी दवे और विशिष्ट अतिथि महेंद्र बोरा ने शिरकत की। आरएसएस परीक्षा में 476वीं रैंक प्राप्त करने वाले खुशपेंद्र दवे को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जी सर, आज हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि चौपासी हाउसिंग बोर्ड श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज नंदवन प्रखंड, जिसका कि एरिया प्रताप नगर, गुरुओं का तालाब, कमला नेहरू नगर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड का संपूर्ण क्षेत्र चौपासी उसके अंडर में आता है, उन सभी के निवासियों का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी है, और साथ ही साथ प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करने का भी एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो लोगों में बहुत उत्साह झलक रहा है। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक प्रोफेसर डॉक्टर जीएल दवे और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्र कुमार जी बोहरा, जो कि अभी हाल ही में पुष्कर संस्था से में
राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मैं हमारे यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हमको एक हमारा मनोबल बढ़ाया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। समाज के कितने छात्र छात्रों को इसमें सम्मानित किया गया? समाज के लगभग 27 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में भी है, इंजीनियरिंग में जिनका चयन भी हुआ है, एडमिशन भी हुआ है। कुछ बच्चे जो कि आरएस में चयनित भी हुए, उनकी रैंक आई है। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने अडलास टोल प्लाजा के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। वे देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना भी बना रहे थे। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफ़ी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर लगभग 4 किलो कैस्टर ऑयल भी मिला। इस सैयद अहमद मोहिउद्दीन को एटीएस ऑफिस ला करके डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया गया। इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें मिली गई, इसके बारे में पूछा गया, इसके इतिहास को जाना गया। तो जो डिटेल्स मिली वो ऐसी थी कि सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो ISKP का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। इसके फोन को और डिटेल से देखा गया तो इसके अंदर एक सस्पेक्ट नंबर भी मिला जो कि इस कंडीशन में इसको उससे कांटेक्ट करना था कि अगर वो ये डेड ड्रॉप नहीं ले पाता है तो। इस नंबर को जब चेक किया गया तो ये नंबर यूपी से मूल इसका SDR होना पाया गया और इसका मूवमेंट गुजरात में होना पाया गया। इसके लिए एक अलग से दूसरी टीम बनाई गई जिसमें DYSP विरजित परमार, DYSP KP पटेल, PI CH पनारा और दूसरे हमारे PI PV देसाई वगैरह, इन सब की एक टीम बनाई गई। इस नंबर को लोकेट करने के लिए जब भेजा गया तो ये नंबर लगभग बनासकांठा के आसपास आया। वहां के बहुत सारे होटल्स, गाड़ियां सब चेक करने के बाद में ये 2 लोग हमें वहां से मिले हैं। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। ये दोनों दीनी पढ़ाई किए हुए हैं, काफी रेडिकल हैं। ये भी बहुत सारी फॉरेन एंटिटीज के कांटेक्ट में हैं। इन दोनों ने मिलकर लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद में कई सेंसिटिव प्लेसेज और भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी की है। साथ ही इन लोगों का जो मूवमेंट है वो कश्मीर में भी दिखाया है इन टेक्निकली। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है,
वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसका हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 2 लोग रायगढ़ जिले के काशीद बीच पर समुद्र में डूब के मर गए। मृतकों में एक शिक्षक राम कुटे और एक छात्र आयुष राम टेके शामिल है। एक अन्य छात्र आयुष बोबड़े को सुरक्षित बचाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मुरुड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत प्रदान की, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। सब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।